मैं पूछत सकुचा जहाँ न हो तह देहु कहीं तुम्हें देखा उठा। जब भगवान ने प्रश्न किया कि मैं कहाँ रहूं, इतने में तुम्हें श्री वाल्मीकि जी महाराज को संकोच लगता है, सकुचा गए और बोलते हैं, हे प्रभु आप कहाँ नहीं हो, आप कहाँ नहीं हो। जहाँ नहीं हो उसके लिए मैं बताऊं आपको, हर जगह व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रभु हर जगह व्याप्त है, कहीं ऐसा नहीं है कि जहाँ नहीं है। अब आप प्रश्न करिए कि व्याप्त हैं तो दिखते क्यों नहीं। आप लोग मैं बंधुओं से पूछता हूँ, आपकी घर की मर्यादा क्या है? आपके घर की लक्ष्मी कौन है? बताओ बोलो भैया, आपके घर की लक्ष्मी कौन है? तिवारी जी कौन है? स्त्री। आजकल उन्हीं स्त्रियों का आप लोग अपमान कर रहे हैं। एक बात जान लेना, आजीवन कमा कमा करके रख लोगे, अगर आपके घर की स्त्री, आपकी माँ, आपकी बेटी, आपकी पत्नी अगर खुश नहीं है तो सारा कमाई में कभी पूर्ति करने वाला नहीं। मुझसे तो बुलवा दे रहे हो, लेकिन दशा तो बहुत बुरी होने वाली है। यहाँ बोल लो, आज व्यास है, घरे कौन व्यास रहेगा? बोल ही ले, जब घरे गरियावत है तब ना आए, गाली नहीं देना। और कभी स्त्रियों का घर में आंसू नहीं गिरना चाहिए। कुछ लोगों की हैबिट है बिना मतलब का रोना चालू। एक गिलास पानी लाओ, देर हुआ, कहाँ रहो, तब से तो शुरू। ऐसे लोगों का नहीं, जिसका हृदय कोमल है, जो अपने सत्य के मार्ग पे चल रही है, उसका पति ही उसके लिए परमेश्वर है। ऐसे लोगों का आंसू अगर घर में गिरेगा तो आजीवन हमको संतुष्टि मिलने वाली नहीं है। आज लोग गलत व्यसन पकड़ लिए हैं। जिस डंडे से आप उनको मारते हो, अगर उसी डंडे से आपको मारा जाए तब आज बराबर हो रहा है कि नहीं? हाँ, ताली बजाओ, नहीं तो हम बोलना बंद कर देंगे। मेरे कहने का मतलब मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, मैं व्यक्ति विशेष पे बात नहीं कर रहा हूँ। हमारा जो धर्म कहता है, मैया का हरण हुआ तो भगवान ने क्या उनको गाली दिया? क्या गाली दिया? अभी नहीं। यही दुर्गा है, यही काली है, यही लक्ष्मी है, यही माँ है, यही बेटी है, यही बहन है। तो इनका सम्मान, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इनको ही मुखिया बना दिया। लेडीज फर्स्ट, प्रथम वरीयता कहाँ? राशन कार्ड में नाम लिख दिया गया, गुंडाई मत करना आप लोग, मैं कुछ मिलने वाला है नहीं, उसी में मैं भी हूँ। मैं तो पहले ही दिया, मेरी क्षमता नहीं है कितना सहने।
तो मैं पहले से ही गए शरण प्रभु राखी हूँ, सब अपराध यहाँ का किया हुआ कहा हुआ सब भूल जाओ, बस 2 दिन की बात और है। तो भगवान को श्री वाल्मीकि जी ने कहा कि आप कहाँ नहीं हो, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिन करम करई विधि नाना। जो बिना कानों से सुनता है, जो बिना आँखों से देखता है, जो बिना हाथों से सब कुछ कर लेता है, जो बिना पैर के चलता है, जो बिना दिखे रसों का स्वादन लेता है, और कर्म कई प्रकार के कराते हैं, कर बिन करम करई विधि नाना। पूजा करते समय आप लोग केवल 5 मिनट मौन होकर के देखिए। अभी मैं बता रहा हूँ 5 बजे भोर में कितने लोग उठते हैं, हाथ ऊपर करो। सही से ही बोलना, झूठ मत बोलना। बाकी लोग शाम को 5, आप लोग 5 बजे इधर पुरुष वर्ग में कोई नहीं, 3-4 लोग झूठ बोल रहे हो यार। सत्य, वेरी गुड। तो कल आप लोग अपने कान में उंगली डालना। महाराज क्या बता रहे हैं कान में उंगली डालने का, सुनो पहले। और एकांत चित्त होकर के 2 मिनट मौन होकर के और ध्यान देना। इसी में शंख की आवाज, घंटे की आवाज, डमरू की आवाज सब सुनाई देगा। ये क्या है? ब्रह्मांड है। तो भगवान को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन प्रभु हम लोग किसकी पूजा करते हैं? पत्थल में भगवान होते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति पहले देखिए कि हम और आप कितने बड़े भाग्यशाली हैं। हम लोग कलयुग में नहीं, हम लोग राम युग में श्री राम कथा का श्रवण रसास्वादन कर रहे हैं। इसमें राम युग में भगवान कितने दिन के बाद श्री अयोध्या धाम में विराजमान हुए। मूर्ति बनाने वाले ने पहचान नहीं पाया कि मैंने ही इस मूर्ति को बनाया है, कोई और बनाया। ये देखिए राघवेंद्र सरकार की लीला। और भगवान की मूर्ति कितनी प्यारी लगती है। 5 मिनट आंख लगा करके एकांत होकर के देखो तो आंखों में आंसू आ जाएगा। यही भगवान की भक्ति है। 14 स्थान बताए हैं। कितने स्थान श्री वाल्मीकि जी ने बताया है? 14 स्थान।
वाल्मीकि जी ने भगवान श्री रामचंद्र को 14 स्थान बताए। पहला स्थान क्या? जिनके नेत्र भगवान का दर्शन करने के लिए लालायित हैं। कितने लोगों का नेत्र मतलब आंख भगवान को देखने के लिए बेचैन है। किसको किसको भगवान का दर्शन करना है? आंख बंद करो और एकाग्र होकर के भगवान का ध्यान करो। देखो भगवान सम्मुख विराजमान हो जाएंगे। सब छोड़ दो, आंख बंद करके तो देखो। दूसरा, जिनकी जिह्वा दिन रात राम नाम में लगी हो, आप जा करके उनके हृदय में विराजमान हैं। माताएं गांव में हम लोगों की मैया एक गाना गाती थी, सुबह उठती थी तभी। कौन सा? मैया लोगों को, जो यहाँ बुजुर्ग लोग हैं उनको सबको पता होगा। राम ही राम रटन लाग जीभिया, राम ही राम। राम हे राम रटन लाग जीभिया, राम हे राम। राम ही राम हो रटन लागे जीभिया, राम ही राम रटन लागे जीभिया, राम ही राम हो रटन लागे जीभिया। याद है हम
बजाते रहो राम कथा सुंदर करतारी। सकल सुखित बर्बाद कलहे तू, सकल सुखित बर्बाद कलहे तू, सकल सुखित बर्बाद कलहे तू, सकल सुखित बर्बाद कलहे तू। भावे धन भावे क्या राम ही राम रटन लागे जीवे। कुछ भी कहीं भी किसी भी स्थिति परिस्थिति में रहो तो प्रभु का नाम स्मरण करते रहो। भोजन बनाओ, कपड़ा धो रहे हो, स्नान कर रही हो, बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही हो, हम ऑफिस जा रहे हैं, समाज में बैठे हैं, मुंह से नहीं तो मन से तो कर सकते हैं। जिस भी स्थिति परिस्थिति में रहिए हमेशा सदैव भगवान के नाम का संकीर्तन करें। अब यहाँ पर देखिए हमें और आपको सीखने को कुछ मिलता है। अब भगवान अंतर्यामी है, परम पिता परमेश्वर है, लेकिन अपने जीवन में जब मनुष्य तन में आए, जब मानव के तन में उन्होंने जन्म लिया, अवतरण हुआ उनका, तो कोई भी कार्य बिना किसी से पूछे नहीं कर रहे। हम आप अपने श्रेष्ठों से पूछना बंद कर दिए हैं, लेकिन जो तीनों लोकों के मालिक हैं वह बिना अपने श्रेष्ठों से पूछे कोई भी कार्य नहीं कर रहे। श्री वाल्मीकि जी महाराज से पूछते हैं, हे मुनिवर आप बताइए मैं कहाँ रहूं जहाँ मेरे रहने से किसी को कष्ट ना हो। आज पड़ोसी अगर मजबूत हो गया है तो एक दूसरे पड़ोसी को रहने नहीं देना चाहता। क्या मानसिकता है? तुम जाओगे तो सब लेके जाओगे, भाई का अंश भाई खा ले रहा है, जाओगे तो लेके जाओगे। पिता पुत्र को नहीं देखना चाहता, पुत्र पिता को नहीं देखना चाहता। इस संसार में कुछ है नहीं, सब नश्वर है, सब छोड़ दो।
ऐसा नहीं कि घर द्वार छोड़ करके आश्रम में चले जाओ। सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम है, लेकिन लोभ मोह करिए, सबकी आवश्यकता है। जीवन में रहना है तो प्रत्येक चीज की आवश्यकता है, लेकिन एक सीमित दायरे में। ईर्ष्या छोड़ दो, कपट छोड़ दो, मोह छोड़ दो, सब कुछ सही हो जाएगा। देखिए, बिना कर्म किए कुछ मिलने वाला नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने के अधिकारी हम और आप हैं, फल देने के अधिकारी, फल लेने के अधिकारी हैं क्या? फल हमें कौन देगा? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट हमको निर्णय करेगा कि हमारा कर्म किस प्रकार से है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाहे। कर्म करिए। अब कर्म कौन सा? जिस प्रकार का आप कर्म करोगे फल उसी प्रकार से मिलने वाला है। अब आप कहिए, महाराज जी जो एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं वो भी कर्म है? हाँ, कर्म है। और राक्षस वाला कर्म है। और राक्षसों की क्या दुर्गति हनुमान जी ने किया था पता है ना? कछ मारे सी कछ मर्दे सी कछ मिले सिधर। आओ, बढ़िया सर्फ एक्सल लगा करके धुलाई हमारे हनुमान जी महाराज ने किया। कल की कथा में आएगा, कल वही प्रसंग है। देखिए, समयाभाव है, इसके लिए थोड़ा थोड़ा प्रसंग आप लोग सुनिए। भगवान को 14 स्थान बताए, उसके बाद बोले कि आप जाकर के चित्रकूट में निवास करिए। भगवान चित्रकूट गए, वहां पहले से ही देवता लोग आकर के भगवान की कुटिया बना चुके। वहां के कोलभीलों ने भगवान से क्या कहा पता है? कि डरिएगा मत, आप डरना मत, हम लोग यहाँ हैं और आप अपने साथ में रखिए। अब यहीं से प्रयागराज से ही सुमंत जी को जो है भगवान ने वापस कर दिया। सुमंत जी जब अयोध्या गए तो दिन में नहीं गए, कारण कि लोग पूछेंगे कि राम कहाँ है, भैया लक्ष्मण कहाँ है, मैया गांधी कहाँ है, मैं जवाब क्या दूंगा। इसके लिए रात्रि में गए और सीधे जहाँ चक्रवर्ती महाराज थे उसी कमरे में गए, उसी कक्ष में गए और जा करके जैसे ही सुना चक्रवर्ती महाराज कि ये सुमंत का प्रणाम आपके श्री चरणों में स्वीकार हो, महाराज को मानो किसी मुरझे हुए पौधे में किसी ने ला करके जल डाल दिया। सुमंत नाम जैसे ही कानों में पड़ा, महाराज तुरंत उठकर बैठ गए। महाराज ने प्रश्न किया सुमंत जी से कि महाराज सुमंत जी कहाँ हैं मेरे राम, कहाँ हैं मेरे लक्ष्मण,
और कहाँ है मेरी सीता? सुमंत जी जैसे सुधी सुमंत के आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उनके मुख से कुछ निकल नहीं रहा। बोले महाराज, आपने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे मैंने राघव को समझाया, लेकिन जिस संकल्प की दुहाई आप देते हो उसी संकल्प की दुहाई राघव सरकार देगी। क्या कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन नहीं। पिताजी ने मेरी भी सौगंध खा करके मैया को वरदान दिया, तो अगर आज मैं वापस चला जाऊंगा तो इस रघुकुल का जो संकल्प है वह सदैव सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। चक्रवर्ती महाराज जैसे सुने कि ना तो राम जी आए हैं, ना तो भैया लक्ष्मण आए हैं, ना तो जानकी जी आई है, बेहोश हो गए। उनको किसी चीज का सुध बुध नहीं रह गया। सखा राम सिय लखन कहा मोहि पहुँचाओ, नाहित चाहत चलन प्राण कहूँ। प्राण कंठ गत भयो भुआलो, श्री चक्रवर्ती जी महाराज जैसे ही सुने, जो जितना बड़ा धर्मात्मा होता है ना, उसका प्राण उतना ही ऊपर से निकलता है। जैसे ही चक्रवर्ती महाराज को सूचना मिली कि कोई वापस लौट करके नहीं आया है, उनके प्राण कंठ में आ करके रुक गए। राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुवर विरह राग सुरधार। चक्रवर्ती महाराज ने 6 बार राम राम बोला है। कितनी बार? 6 बार। राम राम कही राम,
कही राम राम कही राम। इतना कह करके श्री चक्रवर्ती महाराज अपने प्राणों का त्याग कर। इधर ये चल रहा है, उधर भगवान जब चित्रकूट में पहुंचे तो कोल भीलों ने भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आप मुझे अपने साथ रख लो, मैं यहाँ का एक एक प्रत्येक रास्ता दिखा हुआ है मेरा, मैं यहाँ के सर्पों से आपको बचाऊंगा, यहाँ के जंगली जानवरों से बचाऊंगा, शेरों से बचाऊंगा, बाघों से बचाऊंगा। तब तक एक सखा उनका खड़ा था, बोलता है, बोलो बोलो हाथी से भी बचा दूंगा, बोलो बोलो। कुछ लोगों की आदत होती है कि अगर बात होती रहे तो पीछे से पेंच मारने लगते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे बोलो। भजन गाते रहो तो जिसको गाने का ढंग नहीं है वो पहले सिखाता है कि ऐसे नहीं मिश्रा जी, ऐसे गा। उनको खुद नहीं पता है। देखिए, हम लोगों के बीच में हमारी एक बहन, बड़ी बहन कुसुम मिश्रा जी, जो कि माता चौकी वगैरह बहुत सुचारू रूप से करती हैं, आज मुझे आशीर्वाद देने भाई को आ गई हैं। एक बार जरा उनके लिए जोरदार ताली। जरा दीदी जी आप खड़ी हो जाइए अपनी जगह से, सब लोग देख लें कौन है कुसुम मिश्रा। और हम लोगों के बीच में बड़े भैया श्री कंचन सिंह विराजमान हो रहे हैं। ऐसे धर्मात्मा की आवश्यकता है जो बिना कुछ पूछे तुरंत मेरे साथ खड़ा हो गया, महाराज जी मैं आपके साथ हूँ। ऐसे क्षत्रिय वंश में जन्म लेने वाला पुत्र धर्माधिकारी होता है, उत्तराधिकारी होता है, राष्ट्राधिकारी होता है। एक बार हमारे बड़े भैया श्री कंचन सिंह के लिए आप लोग जोरदार ताली बजा दीजिए। इन्होंने पता है क्या कहा, यही है भक्ति, भगवान के प्रति समर्पण भाव कर देना, यही भक्ति है। आगे भगवान श्री रामचंद्र जी ने मैया सबरी को 9 भक्ति बताए हैं। कितनी भक्ति? 9 भक्ति, 5 और 4 9। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। तो हमारे ऐसे भैया श्री कंचन सिंह जी ये राम का नाम ले लो तो अपना प्राण देने को तैयार हैं। ये सेकंड हनुमान जी। और हमारे एक भैया और हैं भैया, मैं ये प्रचलित हैं किस नाम से? मामा के नाम से, राम भुवन मामा। ये मुझको बोले गुरुदेव मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप टेंशन लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। और दिन रात बेचारे मेरे साथ लगे हैं, पल पल की सूचना लेते हैं। गुरुजी आपका चाय हुआ, नाश्ता हुआ, कहाँ है, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत? तो ऐसे भैया के लिए जरा एक बार जोरदार ताली राम भुवन मामा के लिए। हम तो मामा ही कहते हैं, मामा है बहुत ठीक ठाक रहना, भाई ने मरबो कर। अभी तो अकेला था, आपको इतना साथ मिल गया, आप क्या बात है। बोले मैं हाथियों से बचाऊंगा, मैं सेवक परिवार समेता। अब आप अकेले नहीं हो, हम सब आपके
परिवार, इधर ये चल रहा है, उधर चक्रवर्ती महाराज का स्वर्गवास। अब सूचना जाती है भरत भैया के पास, गुरुदेव भगवान को बुलाया गया। गुरुदेव भगवान राजमहल में आए। तो सबसे पहले आगे कौन मिला? सबसे पहले कौन मिला भरत भैया से? जब वो आ रहे थे तो वहां के नगरवासी किसी ने भैया से बात नहीं किया। पूरी अयोध्या दुख की घड़ी में है, क्योंकि जिस देश के राजा का, जिस प्रांत के राजा की मृत्यु हो जाए, वहां भी राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया जाता है। क्या भैया? वहां शोक सभा घोषित कर दिया जाता है। इधर महाराज का मरण हुआ। भरत भैया आते हैं। माँ कैकेयी ने सबसे पहले प्रश्न किया कि वहाँ क्या हाल है। कहाँ? ननिहाल का क्या हाल है? भैया ने कहा वहाँ तो सब कुशल है। मैया बताओ यहाँ क्या हाल है? मैया ने कहा यहाँ भी सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। बोली इतना मायूसी क्यों है? भैया मैं जब आता था तो लोग मुझे रास्ते में ही मिल करके गले लगाते थे। इस बार किसी ने मुझे गले नहीं लगाया, क्या बात है? मैया ने सारी बात को बताया। बोले बेटा भरत, माँ जान गई कि अब जो चीज मैं भरत जी को बताने जा रही हूँ, अब दोबारा मुझे कभी जीवन पर्यंत माँ नहीं बोले। बोले कहो मैया। बोले आपके पिता की मृत्यु हो गई। इतना सुनते ही भरत भैया के शरीर से मानो प्राण ही निकल गया हो, धरती में कंपन होने लगा। भरत भैया जैसे कोई लकड़ी गिरती हो, सूखी लकड़ी को गिराओ। पाटा देखे हो आप लोग? पाटा गांव में देखे हेंगा कहते हैं। हेंगा के इतना जने जानता है। हेंगा हमरे यहाँ हेंगा बोलते हैं। उसमें पीछे डंडी लगी रहती है जिसको मुठिया बोलते हैं। उसमें रस्सी लगा करके बैलों के कंधे में क्या डाला जाता है? जुआ। जुआ में लगा करके खींचा जाता है खेत को समतल करने के लिए। उसको ऐसा खड़ा करो और गिरा दो, जैसे आवाज आती है ऐसे भरत भैया गिर पड़े। किसी प्रकार समझाने बुझाने के बाद भरत भैया वापस आए। भरत भैया ने पूछा ये सब हुआ कैसे? बोली कैकेयी मैया पुत्र, मैंने आपके लिए 2 वर मांग ली। भरत भैया ने कहा क्या? बोले जब महाराज दशरथ राम को राजा बनाने के लिए राज्याभिषेक करने जा रहे थे, तो उस समय मैं उनके स्थान पर आपके लिए राजपद मांग लिया।
बोले दूसरा, बोले दूसरा उनके लिए 14 वर्ष का वनवास मान लिया। इतना सुनते ही भरत अब पिता के मरण को भूल गए और अश्रुधारा भैया भरत की। भाई अपनी कैसा नहीं हो, भाई चाहे कमजोर हो, बहुत पैसे वाला हो, छोटा हो या बड़ा हो, भाई के जैसा मत। एक बार संसार में आपका कोई साथ नहीं देगा, लेकिन भाई आपका हाथ कभी नहीं झुकेगा। कितना भी भाई कितना भी कठोर होगा, संसार में सब मिल जाएंगे आपको, लेकिन भाई और माँ बाप दोबारा मिलने वाले, सब कुछ मिल जाएगा। इसके लिए कभी भाई से आप लोग द्वेष मत करना, इस संसार में सब कुछ मिल जाएगा। भैया भरत को होश नहीं रहा, इधर मां कौशल्या के पास आती है। मैया को प्रणाम करते हैं और देखते हैं मांग का सिंदूर उजड़ गया। भरत जी ने कहा, मां, जो हत्या गुरु की हत्या करने पे लगता हो, जो हत्या गऊ की हत्या करने में लगता हो, जो हत्या गर्भ में पल रहे बच्चे का हत्या कराने में जो पाप लगता हो, अगर भैया के बन जाने में मेरा तनिक सा भी हाथ लगो तो सारे पाप तेरे इस पापी भरत को लग जाए। ऐसा वार्तालाप पूरी रात माँ की गोद में भैया भरत बैठे रहे। माँ ने कहा, बेटा भरत, एक बार सूर्य को निकलने के बाद अंधकार समाप्त ना हो, यह संभव है।
मछली को पानी से निकाल करके बाहर रख दो और वह जीवित रहे, यह